बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया के मैच के ऊपर लाइव रिएक्शन। और आज हम सारा मैच देखेंगे आपके सामने। और मेरे साथ कंपनी के तौर पे मौजूद हैं जनाब हैदर महमूद साहब, ये भी क्रिकेट के बड़े एक पुरजोश शाइक हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं हमाद तारिक, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश एक पाकिस्तानी क्रिकेट के शाइक हैं। तो आज आपको दिखाएंगे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स और उनके ऊपर हमारे कमेंट्स। तो आइए देखते हैं इस वक्त मैच की सिचुएशन थोड़ी सी आपको बताते चलें कि 9 ओवरों में पाकिस्तान की 50 हो चुकी है और कोई आउट नहीं है। बाबर आजम 36 रन बनाकर खड़े हैं 31 गेंदों पर। और दूसरी तरफ रिजवान थोड़े से स्लो हैं, 23 गेंदों पे 14 रन बनाए, लेकिन अच्छा स्टार्ट दिया अभी तक। तो परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो एक है लाखदी नहीं अभी तो काम ठीक है, अभी तो अच्छे जा रहे हैं यार। सर 9 ओवर 50 स्कोर ये कल आपने 50 उस पे देखी रिकॉर्डिंग बंद ना हो गई, वो कॉल आई थी बीच में। इंग्लैंड की हालत नहीं देखी 9 ओवरों में, देख ले 10 ओवरों में 49 पे 4 बस आवाज तो ठीक है ना, आवाज तो इस करने की हाँ, जरूरत ठीक नहीं। है। अब मैच भी सही चल रहा है तो हाँ। हैदर परफॉर्मेंस तो ठीक थी, क्या परफॉर्मेंस लगा रहा परफॉर्मेंस मैं नहीं मानता इस परफॉर्मेंस को। 10 ओवर और 60 स्कोर नहीं यार, हमने भाई, देखते जिस तरह की दो चार पिचेस बनी हुई हैं, जिस तरह का टूर्नामेंट चल रहा है, मेरे ख्याल में ये बेहतरीन स्टार्ट मौसमी बात सही है। बिल्कुल। अगर आपके यहाँ पे 2-3 आउट होते तो आप गए थे। असल अब में आपके पास चांस है अगले 10 ओवरों में आप आराम से 100 स्कोर 110 बना के 170 का टारगेट। असल में मामला पता क्या है, चक्कर ये है कि ये जो पिचेस है ना, ये सारी बहुत स्लो हैं, बैटिंग पिचेस रही नहीं है। सर मेरी बात सुनो, पिचेस की मत मार दी आईपीएल ने और पीएसएल ने आईपीएल ने खेल के पिचेस की तो बस होगी, हाथ जोड़ के माफी मांग ली, जान छोड़ दो हमारी। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू हैव सिक्योर्ड योर पोजीशन इन सेमीफाइनल्स। नॉट येट, अभी तक नहीं किया, नॉट येट। कर लिए मेरे ख्याल में कर लिए। यू कैन से 80%, 80%, 90% टेक्निकली अभी तक आप सेमीफाइनल में नहीं हाँ, पहुंचे। ठीक है। बारह इतनी मतलब बारीकी में नहीं मैं जा रहा। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी पोजीशन दूसरों से बड़ी सिक्योर है। हाँ। ठीक है सेमीफाइनल। यस। यहाँ पे आप खुल के खेलते हैं यार, खुल के ठीक है। एक देखो, एक तो होता है ना खुल के खेलना, एक होता है कि आपने फ्यूचर में जैसे मैचेस को लेके चलना है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। फ्यूचर में अब इन्होंने मैचेस को ऐसे ही लेके चलना है कि शुरू में विकेट आप खुल के खेलेंगे ना, 10 ओवर गुजरने के बाद दोनों तेज हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने एक काम अच्छा किया मोहसिन, जो मैं सोच रहा था ना, पहले भी मेरा अपना ये ख्याल था कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के ना पहले बैटिंग की है, ताकि हम पहले बैटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। उसकी भी एक बोल्ड डिसीजन है और अपने आप को लाइक उन्होंने जो मुश्किल काम है अनकंफर्टेबल किया कि हम इसमें भी करके देखें। अदरवाइज तो सिंपल फॉर्मूला तो यही है कि आप टॉस जीत के बॉलिंग करें। उसकी भी एक वजह है मोहसिन, उसकी वजह ये है कि आपने अगर ट्विटर चेक किया हो तो उस पर मीम चल रहे थे कि पहली बैटिंग करें और दूसरी में डिफेंड करें तो फिर हम माने। वही ना बड़ी हाँ, लेकिन उसके बच्चे का आंसर देखा नीचे, उसने साथ टेबल शेयर किया, पाकिस्तान टॉप पे, इंडिया 5वें पे। भाई जरा ऊंचा बोलो, परवाह नहीं आ रही। हो गया ना, मेरा ख्याल है वो बड़ा फेमस हुआ। और ये कमेंट जो है ना, जो जिस मतलब दिमाग तो लोगों का बहुत है, ये कमेंट इतना फेमस हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे कि बंदा ये कमेंट शेयर करेगा, जरा ऊंचा बोलो, ऊपर आवाज नहीं आ रही। और ये बहुत मजे का था। अच्छा कमेंट था। मैंने एक कमेंट सोचा मैं करने के लिए, लेकिन वो टाइम नहीं मिल रहा। लोग बड़ा कह रहे थे जी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि ग्रुप 2 जो है वो तो बड़ा इजी है, ग्रुप 1 बड़ा सख्त है, ये वो है। मैंने कहा ग्रुप 2 इजी है तो आज जाके इंडिया से पूछो कि कितना इजी है। बिल्कुल सही। इंडिया आपको बताएगा कि कितना इजी है ग्रुप 2। बिल्कुल है। तो बल्कि ग्रुप 1 में जो टीमें हैं वहाँ पे तकरीबन 6 की 6 तगड़ी टीमें हैं। अगर आप किसी एक से हार भी जाते हैं तो दूसरी टीमें किसी को हरा के आपको बैलेंस करने की पोजीशन पे हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आप पाकिस्तान और लाइक न्यूजीलैंड से हारे तो आप आज बिल्कुल एलिमिनेशन के करीब हैं। ले जी, ड्रिंक्स ब्रेक हो गया। 10 ओवरों में 10 ओवर के बाद 59 है, कोई विकेट ठीक जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। लेकिन अब इसको कैपिटलाइज करना है यहाँ से अगले 10। अब इनको ये प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि आगे 10 ओवरों में 20 ओवरों में 120 हुआ तो फिर वो बुरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये सोचें फॉर एग्जांपल, अब ये हमारा जो प्लेयर है ये चल रहा है 15 ओवर तक खेल लेता है। 15 ओवर के बाद अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई विकेट गिरती है तो फिर आसिफ को भेजना चाहिए कि इसी सीक्वेंस को चलाना? नहीं, सीक्वेंस चेंज होना चाहिए, सीक्वेंस चेंज होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आसिफ ने खुद कहा कि मुझे आखिरी 5 ओवरों की प्रैक्टिस करवाई गई है, तो अगर तो 15 ओवरों के बाद जाके विकेट गिरती है तो फिर उसको बुलाएं। बिल्कुल। लेकिन अगर उससे पहले भी खुदा ना खास्ता कोई आउट होता है तो यहाँ पे फिर तो रूटीन या फखर जो है वो आके अपनी नहीं, वो हैदर का क्वेश्चन यही था कि अगर 15 ओवर तक खेलते फिर अगर आउट हो जाता है फिर तो बनता है। अच्छा, दूसरा एक अभी ड्रिंक्स ब्रेक है, इसमें मोहसिन से मैं एक सवाल पूछूंगा कि मोहसिन क्रिकेट के बारे में जानता भी बहुत है, उसने खेली भी बहुत है, हम सबसे ज़्यादा खेली है, शौक अपनी जगह। लेकिन जो इंडिया
जो है मेरा अपना एक जो हमारा अभी हम थोड़ी देर पहले बैठ के डिस्कस भी कर रहे थे, एक ट्रेंड होता है ना, एक तो ट्रेंड बन जाता है कि यार किसी की कोई डिफीट हुई या हुई, आपने किसी पे मलबा डाल दिया, जैसे इंडिया वाले आईपीएल पे मलबा डाल रहे हैं। ये आया कि वाकई आईपीएल का कसूर है उनकी इस परफॉर्मेंस में या कसूर नहीं है? देखें, अगर आईपीएल की इटसेल्फ बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आईपीएल का कसूर है, ये बीसीसीआई का कसूर है कि उन्होंने वर्ल्ड कप से फौरन पहले आईपीएल के रिमेनिंग मैचेस करवाए। उसकी वजह से वो लड़के बबल फटीग में रह के वो बिल्कुल थके हुए थे। आईपीएल ही तो है जिसने इनकी टीम को इतना अच्छा बनाया है, ठीक है, आईपीएल में ही ये लड़के खेल खेल के डेवलप हुए हैं, दुनिया की टीमों के साथ खेले हैं। लेकिन बीसीसीआई ने वो पैसे की लालच में कह लें या जो भी वजूहात थी, उन्होंने वर्ल्ड कप से ऐन पहले इसको प्लान किया, सिर्फ 3 दिन का शायद बीच में वक्फा था, उसकी वजह से वो लड़के एक तो बटे हुए थे अपने ग्रुप लाइक टीमों के अंदर। रोहित जो है वो मुंबई से खेल रहा था, वो आरसीबी से खेल रहा था, विराट कोहली, इसी तरह केएल राहुल पंजाब में था शायद, जहाँ पे भी था, तो वो आपस में उनकी जेलिंग नहीं थी हुई। उसकी वजह से वो जब टीम एकदम से बनी तो उनकी अभी शायद वो पुराने ही ख्यालात चल रहे थे, ये आरसीबी का, ये उसका है, ये उसका है, तो वो आपस में जेल टुगेदर नहीं हो सके। एक ये नुकसान हुआ और दूसरा वो थके हुए इतने थे, पिछले फैमिली से दूर या जो भी एक वो फटीग होती है, कोविड की जो है प्रॉब्लम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं मतलब कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत अच्छा इसका ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया वाज ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, नंबर 1 नहीं वो तो लगता है ना, अभी हम सिर्फ आईपीएल का जो फैक्टर है उसको डिस्कस करें और ओवर कॉन्फिडेंस। आईपीएल मैं बताता हूं ना, आईपीएल आपका जो है वो मार्केट में सबसे जनाब महंगा है, सबसे ज्यादा अमीर हैं, उनको हाईली पेड प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, उनकी सारी कंसंट्रेशन उस तरफ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो मोहसिन ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने अपना पूरा टूर्नामेंट खेला और उनकी शक्लों से पता लग रहा था कि वो थके हुए। मतलब जब पाकिस्तान के साथ मैच था, भुवनेश्वर को उसने पहला ओवर दे दिया, पहले तो उसकी मेंटालिटी मुझे समझ आ गई कि वो डिफेंसिव पे चला गया, डर गया। मतलब आपकी एक इतना हाई मतलब मैच है, उसके अंदर आप बुमराह को क्यों नहीं ओवर दे? गुड शॉट। नंबर 2 उन्होंने ना उनके मीडिया ने ना बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज, वो तो पाकिस्तान मैच के बाद। अच्छा, मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ मेरा एक है, उसके मैं अपना इसमें इनपुट देता हूँ, उसके बाद फिर मेरा एक और क्वेश्चन है आप दोनों साथियों से। अच्छा, मेरा एक और मौसम ख्याल है इसमें, मे भी शायद लोग डिसएग्री करें, मेरा अपना ख्याल पता क्या कि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आईपीएल खेलना, इससे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कोई भी लीग खेलना, उससे आपका क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है ना, लीग के लेवल से एकदम T20 वर्ल्ड कप के लेवल पे आना। देखो ना, अब एक टीम में 5 अच्छे बॉलर होते हैं, आईपीएल में वो सारे बटे होते हैं, तो उनके खिलाफ खेल खेल के और उनको स्कोर मार मार के जब 5 के 5 अच्छे बॉलर आए टीम में, तो मेरे ख्याल से इंडिया उसको कूप नहीं कर सकी। मेरे ख्याल से मेरा ख्याल है कि ये एक इशू है। तो पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिला कि पाकिस्तान नेशनल कप खेल के अपने प्रिपेयर रीअसेस करके तो जो है टीम बदल ली। इंग्लैंड की इसके साथ कैंसिल होने की वजह से बहुत फायदा हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन उस वक्त हमें बुरा लग रहा था, लेकिन एक तो प्लेयर्स को मेंटली रेस्ट मिला, वो फैमिली के साथ अपने इधर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लाइक लेस प्रेशर में नेशनल T20 का नेशनल T20 का टूर्नामेंट खेला, उसमें इनकी परफॉर्मेंस एक दफ़ा दोबारा से एवेल्यूएट हुई। पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने और बोर्ड ने अच्छा डिसीजन लिया कि जो 2-3 प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे, ठीक है, आजम खान था या और इस तरह के 2-3 थे, उनको उन्होंने बाहर निकाला, टीम रिप्लेस की और एक अच्छी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए भी। अच्छा, इसको थोड़ी देर इस मौसम की तरफ कर दे, फिर थोड़ी देर अपनी तरफ कर देना, चलते रहने दे ताकि मौसम का भी क्लोज अप आ जाए ना। जब ये मौसम बात शुरू करेंगे लगा मैं करता हूं ना, मैं रखता हूं उस तरफ से उधर से इतना करीब से देगा नहीं, इतना करीब नहीं, ये अब सही है यार। ये वॉशरूम का मैं बंद कर दूं तो अभी ऐसे नजर नहीं आया, लेकिन कर दे बंद, देख जा। उसके अंदर फिर दूसरा फैक्टर ये है, प्रॉपर चल रही है ना आईपीएल में ना, इस मतलब कुर्सी लेके तो बैठ जा, मैं खुद रेडिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ऑपरेट कर। अच्छा, ऑपरेट। इस मरतबा ये हुआ है कि आईपीएल का आपने अगर देखा हो, इतनी ज्यादा टीमें थी, इतने ज्यादा मैचेस थे एक दूसरे के साथ, आई थिंक के 14 मैचेस पर टीम थे, और 14 मैच खेल के जनाब वो टूर्नामेंट में आ गए। और एक पॉइंट और मैं बताऊंगा कि दुनिया हमारे साथ खेलना नहीं चाहती, ठीक है, ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग बन गई है यार। ये सारी सियासत है असल में, दुनिया नहीं आप देखिए हमारे साथ ब्लेसिंग क्या हुई है, ब्लेसिंग तो हुई है, इनको पता ही नहीं चला कि हमारे बॉलर किस टाइप। यस,
किस पेस पे हैं, किधर वो बॉल करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, ये अपनी आईपीएल में मस्ती में रहे और मीडियम और एक और जो चीज़ हाईलाइट हुई है इसके अंदर, और आज उसकी तरफ इंडिया के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, पुराने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो सब इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि इंडिया ने अपनी एक इजारादारी बनाने के लिए कि अपने प्लेयर्स को बाकी लीग्स में नहीं भेज रहा, उसकी वजह से वो सिर्फ इंडियन पिचेस के बुली बन गया। जिस तरह KL राहुल को हर तरफ कहते फिर रहे हैं कि ये IPL का बुली है, ये उधर ही चलता है। तो वो ना उन्होंने PSL के बॉलर खेले, ना उन्होंने बिग बैश के खेले, ना उन्होंने किसी और लीग में उधर शनासाई होती है, वो शनासाई बिल्कुल नहीं है ना। अच्छा एक और हुआ इनके साथ यही है। अब वो KL राहुल की इतनी हाइप बनाई हुई उन्होंने, किस तरह बोल्ड हुआ। खैर भाई ये बहुत इसमें पॉइंट ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना इंटरनेशनल मैचेस में भी ये परफॉर्म तो करते हैं। अच्छा एक और चीज़ मोहसिन, IPL का जो इंडियन प्रीमियर लीग है, IPL की जो लीग है वो नो डाउट पैसे के हिसाब से भी और कमर्शियलिज्म के हिसाब से भी सबसे बड़ी है। क्या ख्याल है, क्या IPL में इतने ज़्यादा कमर्शियलिज्म ने क्रिकेट को हर्ट किया, क्रिकेट की क्वालिटी को हर्ट किया, क्या ख्याल है या नहीं? इसके ऊपर डेल स्टेन ने एक बयान दिया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई थी इसके ऊपर इंडिया के ऊपर। ट्वीट की थी। हाँ, उसने जब PSL के हक में बयान दिया था कि जब आप PSL में आते हैं ना, आपका फोकस सिर्फ क्रिकेट के ऊपर होता है, क्योंकि क्रिकेट हो रही है। जबकि IPL में आपका जो है ना हट के इतनी चीज़ें उन्होंने बीच में कमर्शियलिज्म की वजह से इतनी इन्वॉल्व है कि आपका असल फोकस जो है वो क्रिकेट पे नहीं रहता। तो ये वाकई में एक पॉइंट है कि जिसकी वजह से प्लेयर्स ने भी ये फील किया कि जब वो IPL में आते हैं ना तो उनको कैश लाने की कोशिश की जाती है, उनके इंटरव्यूज रखे जाते हैं, उनके टूर्स रखे जाते हैं, उनको कैच हो गया जाता है। तो ये प्रॉब्लम देख रहे हो भाई। अब नहीं अगली 7 गेंदों पे माशाल्लाह 18 रन बना। नहीं एक और सवाल है ना, अगर IPL में कमर्शियलिज्म आया है और उससे क्रिकेट की क्वालिटी इसमें सफर करिए कि प्लेयर्स का ध्यान जो है या उनकी वो डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इसमें IPL का कसूर तो नहीं है, BCCI ना। BCCI का कसूर है कि वो अपनी लीग को एक नई तरफ लेके जा रहे हैं कि दुनिया की वो पहली नंबर 1 लीग बनाने के चक्कर में। क्या ख्याल है कमर्शियलिज्म इन IPL के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? कमर्शियलाइजेशन ने क्या क्रिकेट की क्वालिटी को हर्ट किया, क्या ख्याल है? डेफिनेटली किया है। एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स तो पॉलिटिक्स है, ठीक है। मैं इसके हक में हूँ कि कमर्शियलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप मतलब आप फंड्स जनरेट करते हैं जिससे आप मतलब कि क्रिकेट या इनके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप उसका तरीकाकार क्या है कि आपने इसको बाबर अच्छा आप लोगों को एक स्टैट्स में आप लोगों से शेयर करूं, एज ए कैप्टन बाबर की ये 27th इनिंग्स है और 27 इनिंग्स में पता है बाबर ने कितनी 50s बनाई है? 14। ये एज ए कैप्टन ये 14 है, एज ए फास्टेस्ट 1000। यस, एज ए कैप्टन फास्टेस्ट 1000 इसने 26 में। इसका मैंने सुना है कि ये अपना विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड ऐसा तोड़ जा रहा है। एज ए कैप्टन 26 इनिंग्स में इसने 1000 रन कंप्लीट किए, वो रिकॉर्ड बनाया। एज ए बैट्समैन भी 26 में किया हुआ है वो, लेकिन डेविड मलान ने आके बाद में थोड़ा सा 24 में। यस, इसने 24 में बाबर का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन एज ए कैप्टन हर दूसरी इनिंग में बाबर जो है वो 50 बनाता है। एज ए कैप्टन बाबर हर दूसरी इनिंग में 50 बनाता है। 27th इनिंग में 14 फील्डिंग जो इसने किए ना, ऐसे हुआ वो जो कैरम बोर्ड नहीं खेलते थे जो क्वीन डालते थे आराम से जाते। अच्छा अगर बस एक सवाल है, अगर बाबर आज 70, 80 या 100 कर लेता है तो डेविड मलान को काट जाएगा? किसमें? T20 में रैंकिंग में 8-9 पॉइंट्स का फर्क रह गया। डेविड मलान की इस वक्त फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, वो फंस गया। 3 मैच में कुछ नहीं किया उसने। तो बाबर के नहीं, आज के मैच में काट जाएगा क्योंकि वेडनेसडे के ट्यूसडे रैंकिंग्स अपडेट होती हैं, हर वीकली होती हैं मेरे ख्याल में। लेकिन मेरे ख्याल में एवरी ट्यूसडे क्योंकि बाबर अब कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह मेरे ख्याल में तो इसको भी ऊपर आना चाहिए, रिजवान को भी। ये भी लगातार इस दफा हाईएस्ट रन स्कोरर है इस कैलेंडर ईयर में। मैं आपको एक और स्टैट शेयर कर दूं, आईसीसी की रैंकिंग में रिजवान, चले मैं थोड़ी सी अब मैंने स्टैट्स पढ़ी मैं बता देता हूं। ये पहले 3 मैचेस के बाद रिजवान आईसीसी की रैंकिंग में T20 में नंबर 4 पे आ गया। बाबर और मिलान का फर्क सिर्फ 7 या 8 पॉइंट्स का रह गया। शाहीन शाह अफरीदी 11th पे आ गया और सबसे बड़ी जंप मारी है हारिस रऊफ ने जो 50s से उठ के 20s में आ गया रैंकिंग 22 या 23 पे। और ये वो बंदे हैं जिनको हर बंदा जो है ना फर्ज समझता था कि इनकी बेइज्जती जरूर करनी। अच्छा एक मुझे भी पर्सनली हारिस इतना पसंद नहीं था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हारिस मुझे उसके क्या चेंज हुआ यार। देखें एक बात तो फैक्ट है, इवन कि मैं भी सब वर्ल्ड कप में आने से पहले हारिस के मुतालिक सब बड़े जो है ना स्केप्टिकल थे। क्या इम्प्रूव है, क्या हुआ है?
ऐसा मतलब बिल्कुल न्यू बॉलर। क्या क्या ख्याल है, क्या विल फ्लैंडर ने कुछ किया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसने कुछ किया है। लग कह सकते हैं, अभी तो 2-3 मैच उसने खेले हैं और उसमें ऊपर से प्रेशर बनाया गया है, लाइक शाहीन की बॉलिंग ने और एक दो और चीज़ें भी उसमें इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगा, सूटेबल विकेट्स आप कह सकते हैं। इन दी एयर वो थोड़ा सा तेज़ है, उसकी स्पीड ने थोड़ा सा काम दिखाया है, लेकिन अभी भी लेंस जो वो बॉल कर रहा है मुझे वो लाइक इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन मोहसिन एक इम्प्रूवमेंट है, जब इंडिया के खिलाफ मैच आया ना तो जब हारिस की स्टैट्स दिखाई जब दिखाते हैं तो उसमें उन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी कि रेयरली बॉल्स स्लो बॉल्स, और उसने स्लो बॉल बहुत करना शुरू कर दी। वो विकेट इस तरह की है ना कि वो सूट कर रही है, उसने मतलब अपने आप को इम्प्रूव तो किया उस वाले से। ऐसा क्या ख्याल है? इसके अंदर सबसे पहले चीज़ होती है कि आपका माइंडसेट, ठीक है। इनको जब एडवाइस किया गया ना, इनको एडवाइस किया गया कि आपने ना रन रोकने के लिए नहीं बॉलिंग करनी, आपने विकेट लेने के लिए बॉलिंग करनी है। अब जब उनका माइंडसेट चेंज कर दिया गया ना, क्योंकि जब आप रन रोकने के माइंडसेट से आते हैं ना तो आप ये कहते हैं कि यार मैं इधर करा दूँ, मैं इधर करा दूँ। जब आपने विकेट लेने के लिए आप बॉलिंग करते हैं ना तो आप नई नई स्ट्रेटजी सोचते हैं। सही, ऐसे ही है। वो चेंज है आई थिंक मेरा। माशाल्लाह अगले 2 ओवरों में 30 रन बना के 89 पे पहुंचे में तो 10 ओवर में। अच्छा मोहसिन, आज आपका क्या टोटल करेगा पाकिस्तान प्रेडिक्शन? यार मेरे ख्याल में 170 प्लस करना चाहिए। 150 नहीं, 150 से ज्यादा करेगा। मेरा भी वैसे इनका आइडिया ये था कि 170 प्लस होगा, लेकिन अगर मोहसिन ने 170 कह दिया तो मैं कहता हूँ 180 प्लस। अल्लाह करे। हाँ, लेकिन ये मैं मेरा ये ये कह था रहा हूँ कि कि मिडिल ऑर्डर इन्होंने चेंज भी किया, ठीक है। अब मोहम्मद हफीज जो है ना अच्छी फॉर्म में नहीं है, मुझे उसका कोई उम्मीद यार नहीं ये- इसके बल्ले पे बॉल अच्छी आ रही है। यस, वो दूसरे मैच में तो वो छिक्का था जो कि कॉनवे ने उसको कन्वर्ट किया कैच में, बिल्कुल। तो वो उसकी मतलब आप कह रहे हैं बैड लक। इससे हालांकि इस लाइक इंग्लैंड सीरीज से पहले वो पाकिस्तान का बेस्ट रन गेटर था। वो कह रहे थे कि लास्ट मुझे उससे ज्यादा मैच्योर है ना मलिक लगा। मलिक ने मलिक की हालांकि अपनी गेम सीपीएल बिल्कुल नाकाम था। सीपीएल में उसने कोई 5 की औसत से या 6 की औसत से रन मलिक की अपनी गेम है यार। हाँ, देखो वो हर अपनी बंदे गेम के ना अपना एक पॉइंट, एक क्या कहते हैं ना, एक किरदार होता है टीम में, एक उसकी ना रिस्पांसिबिलिटी होती है है कि हर बंदा अपना किरदार निभा रहा निभा है रहा है। अभी तक। लाइक बाबर और आजम क्या कि अच्छा एक और चीज जो हम लाइक बड़ी अच्छी है, जब से बाबर और आजम सिगरेट पीता 3 दफा 150 प्लस का इन्होंने स्टैंड दिया है। सेंचुरी की इनकी कुछ 4-5 की है और आज ब्रेक इंशाल्लाह में। फिर उम्मीद है कि ये सेंचुरी का स्टैंड जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को देंगे। 91 ये मुझे तो इस वक्त जो ओपनिंग लग रही है ना इनकी, आवाज किधर गई? आवाज ऐसी कभी कभी चली जाती है, वह आ जाएगी मुझे दोबारा लगा दे। ठीक है। ओ बच गया। अच्छा मुझे इनकी जो ओपनिंग है ना इस वक्त, वो किसी जमाने में साउथ अफ्रीका का जब कैप्टन था ना स्मिथ, वो नहीं आउट होता था, वो ओपनिंग पे खड़ा होता था, साथ में उसके एबी डिविलियर्स होता, वो हर मरतबा 50 या हाशिम आमला उसके साथ फिर मिल गया, तो वो 50 75 100 इस तरह वो स्टैंड देकर जाते थे टीम। और ये तो शॉट जी रिजवान ने बहुत प्यारा छक्का मारा है। दिखा जल्दी दिखा दे, 5-7-10 सेकंड में तो दिखा सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आता था। दिखा दे छिक्का, दिखा दे। 98 हो गया जी। 98 ये आप देखें जी, छिक्का रिजवान ने जो मारा है ये बाहर निकल के, ये गुड। वाह जी वाह।